मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 8th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। मींस 1 मार्क्स के हम क्वेश्चंस करेंगे, जिनमें से एमसीक्यू, फिलअप्स या डायरेक्ट हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, हम ए विद एरिया ऑफ द सर्कल, वो पाई आर स्क्वायर होता है। हमें इसमें चेंज दिखाना विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी डी ए बाय डी आर निकालना है। तो क्या आएगा स्टूडेंट, 2 पाई आर, आर स्क्वायर का 2 आर आ जाएगा स्टूडेंट्स, यानी दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए बॉल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। वॉल्यूम ऑफ बॉल कैसे होता है, हमारे पास स्फेरिकल होती है, 4/3 पाई आर की 3। तो विद रिस्पेक्ट टू आर निकालना, डी बाई डी आर निकालना है, यानी 4/3 पाई आर की 3 का 3 आर स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब थर्ड है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। अगर आर की वैल्यू क्या है, 6 है, तो यानी एरिया में हमें चेंज दिखाना विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर, हमें डी ए बाई डी आर निकालना है, तो वो आ जाएगा पाई कॉन्स्टेंट आर स्क्वायर का 2 आर, और एट आर इज इक्वल टू 6 पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यानी 2 पाई इंटू 6, यानी 12 पाई। अब सेंटीमीटर में था, 6 सेंटीमीटर था, तो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एरिया है, एंड 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, यानी क्योंकि एरिया स्क्वायर में होगा और रेडियस होगा सेंटीमीटर में। अब द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एरिया इंक्रीज करा है, यानी डी ए बाय दी रेडियस इंक्रीज करा है, यानी डी आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम में इंक्रीज करा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डी आर बाई डी टी दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ इंक्रीज इन द एरिया निकालना है, यानी एरिया में इंक्रीज, एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, यानी डी ए बाई डी टी निकालना है। तो डी ए बाई डी टी, पाई कॉन्स्टेंट आर स्क्वायर का 2 आर, और आर का डी आर बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी। कब, जब आर की वैल्यू 10 है, व्हेन आर इज इक्वल टू 10, तो 2 पाई इंटू 10, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितने हैं, 3, तो 3 दूनी 6, यानी 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस द यानी चेंज इन दी एरिया, इंक्रीज इन दी एरिया। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स इसका, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग एक्स यूनिट्स ऑफ ए सर्टेन कमोडिटीज सी एक्स। कॉस्ट दे रखी है, तो मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, यानी सी एक्स दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो डी सी एक्स अपॉन डी एक्स निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे, यानी 2x माइनस 3 एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो एक्स वैल्यू 5 रखे, 2 इंटू 5 माइनस 3, तो 10 माइनस 3 7, मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ गई, 7 आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास। अब नेक्स्ट में स्टूडेंट्स, द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन कंटेंट एडिड इन एयर इन ए सिटी ड्यू टू एक्स डीजल व्हीकल इज गिवन बाय पी एक्स, ये दे रखी है पोल्यूशन हमारे पास, अमाउंट ऑफ पोल्यूशन। फाइंड द मार्जिनल इंक्रीज इन द पोल्यूशन, मार्जिनल इंक्रीज इन पोल्यूशन निकालना जब व्हेन 3 डीजल व्हीकल आर एडिड। एक्स क्या है, नंबर ऑफ डीजल व्हीकल, तो व्हेन एक्स की वैल्यू कितनी है, 3, तो डी पी बाई डी एक्स निकालना है, यानी पी हमें दे रखा है, पी एक्स दे रखा है हमें 0.005 एक्स क्यूब प्लस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x, तो पी डैश एक्स निकालते हैं, डेरिवेटिव करते हैं मार्जिनल पोल्यूशन, तो 3x स्क्वायर, यानी 3x स्क्वायर आ जाएगा, यानी 0.005 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 0.02 इंटू 2x प्लस 30, और एट एक्स इज इक्वल टू कितने पे, 3 पे, तो एक्स की वैल्यू हम 3 रख देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो आएगा 0.005 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 0.02 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 30, तो आएगा स्टूडेंट 27
27 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13 पॉइंट, यानी कितने थे पॉइंट 1 2 3 .135 आ जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 3 12 .12 आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस 30। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 30.25, यानी ये जीरो ऐड करेंगे 255, 30.255। अब आगे कहा है द मनी टू बी स्पेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ ए फर्स्ट of a firm is proportional to the rate of change of its total revenue. If the total revenue received from the sale of X unit of a product is given by, ये टोटल रिवेन्यू दे रखा है तो मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है, यानी मार्जिनल रिवेन्यू मीन्स आर डैश एक्स निकालना है। तो 6x केयर आ जाएगा स्टूडेंट, इसका 6x आ जाएगा प्लस 36 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे, तो एक्स की वैल्यू 5 रखें तो 6 इंटू 5 प्लस 36, तो ये आ जाएगा 66। मार्जिनल वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, ₹66। मार्जिनल रिवेन्यू आया हमारे पास 66। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, y दे रखा है हमें टेंजेंट टू दी कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को डी बाई डी एक्स कहते हैं, तो 3 चौके 12x की 3 आ जाएगा -4 एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे निकालें तो 12 इंटू 1 की क्यूब -4, तो ये आ जाएगा 8। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है, तो हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट करेंगे। तो कहाँ पे निकालना है स्टूडेंट्स, कहीं पे नहीं, उसने पॉइंट नहीं दे रखा, डायरेक्ट हमने डी बाई डी एक्स निकालना है। तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 2x प्लस 3 और y का डी बाई डी एक्स, और ये प्लस 2y का डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डी बाई डी एक्स कॉमन आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, 3 प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस का 2x हो जाएगा उस साइड आके, तो डी बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट डी बाई डी एक्स यानी -2x अपॉन 3 प्लस 2y, और नॉर्मल क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी इसका माइनस में उल्टा, यानी माइनस में उल्टा करेंगे तो प्लस का 3 प्लस 2y अपॉन 2x आ जाएगा। स्टूडेंट्स उसने एट .11 कहा है, एट .11 यानी x की वैल्यू 1 1 का रखें, तो एट 1 1 पे क्या आएगा स्टूडेंट, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो आएगा -2/3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा -2/5, और ये निकालें एट 1 1 पे, तो ये आएगा स्टूडेंट्स x की वैल्यू 1 रखे y की वैल्यू 1, यानी 3 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, तो आ जाएगा 5/2। तो हमारे पास कितना आया स्टूडेंट्स 5/2 और -2/5। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास 10th क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। तो 10th क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है हमारे को, तो x दे रखा है y दे रखा है, तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे dx बाई डी टी निकालेंगे यहाँ से, तो dx बाई डी टी आएगा 2t प्लस 3, और यहाँ से dy बटे डी टी निकालेंगे तो आएगा 4t माइनस 2, तो dy बटे डी एक्स कितना आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, वो आएगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो dy बटे डी टी 4t माइनस 2 अपॉन 2t प्लस 3, और उसने कहा है एट द पॉइंट 2 - 1, यानी t की वैल्यू क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे स्टूडेंट्स, एट पॉइंट t इज इक्वल टू 2, t की वैल्यू 2 रखें तो 4 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 3, तो आया 4 दूनी 8 माइनस 2 6 डिवाइड बाई 2 3 4 3 7, तो 6/7 आ गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे एट द पॉइंट t इज इक्वल टू 2 आएगा, t इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू 1 माइनस a sin थीटा, y इज इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल, नॉर्मल थीटा इज इक्वल टू π/2 पे, तो यहाँ से dx बाई डी थीटा निकालते हैं स्टूडेंट्स, 1 का 0 माइनस a sin थीटा का cos थीटा, और dy बाई डी थीटा निकालते हैं b cos स्क्वायर थीटा का 2 cos थीटा, और cos थीटा का माइनस sin थीटा sin थीटा।
तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा स्टूडेंट्स, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो स्टूडेंट्स वो आया -2b कोस थीटा साइन थीटा अपॉन -a कोस थीटा। तो स्टूडेंट माइनस से माइनस कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे। तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा यानी 2b अपॉन a साइन 90, यानी साइन 90 की वैल्यू 1, यानी 2b अपॉन a आया, यानी एक आया स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ नॉर्मल हम माइनस में 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट 2b अपॉन a, तो a ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसका 12th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। The slope of tangent at the point of the intersection of the curve R, tangent and slope of the tangent at the point of the intersection of curve R -3 and p by 2. Find the value of p such that the curve cut at right angle. If curve cut at right angle, इट मीन्स हमारे पास स्लोप की उनके स्लोप की मल्टीप्लाई m1 इंटू एम टू किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल है। जब दो कर्व राइट एंगल पे कट करती है तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई, तो स्लोप क्या दे रखा है, m1 दे रखा है -3, m2 दे रखा है हमारे पास p बाई 2, तो यानी -3 इंटू पी बाई 2 इज इक्वल टू -1, तो माइनस से माइनस तो p आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट। अब 13th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 1 इज ए टेंजेंट टू कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये लाइन इस पे कर्व पे टेंजेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब देखिए स्टूडेंट टेंजेंट मींस अब हमें पता है पैराबोला वाली कर्व है, यानी ये कर्व है हमारे पास पैराबोला वाली, और इस कर्व पे ये टेंजेंट है लाइन, ये सपोज करो ये लाइन है, जो टेंजेंट लाइन है हमारे पास ये है स्टूडेंट्स। सपोज ये पॉइंट h, k पे क्या है, टेंजेंट है। लेट लाइन y is equal to mx plus 1 is tangent at h, k। h, k पे टेंजेंट है, अगर h, k पे टेंजेंट है इट मीन्स ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, इस कर्व पे लाई करता है। सो h, k लाइज ऑन कहाँ पे करेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अगर यानी अगर इस पे लाई करेगा तो x की वैल्यू h रखो, y की वैल्यू k रखो, यानी k का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आएगा, 4h के इक्वल आएगा स्टूडेंट्स फिर। तो ये सपोज हमारे पास 1 बन गई। अब अगर इक्वेशन निकालें इस पॉइंट पे यानी टेंजेंट की, वो क्या बनेगी, पहले हम डेरिवेटिव करते हैं, तो y स्क्वायर का 2y, y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4, तो 2 2 जा 4, तो dy बाई डी एक्स कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास 2 अपॉन y, एट h, k पे कितना आएगा, h, k पे तो आएगा 2 अपॉन k, यानी x की वैल्यू h, y की वैल्यू k, 2 अपॉन k। तो इक्वेशन क्या आएगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन आएगी ऑफ टेंजेंट, वो किसके y माइनस y1, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट h, k पे इस पॉइंट पे, तो ये x1 है ये y1, y माइनस y1 स्लोप इंटू स्लोप 2/k इंटू x माइनस x1 x माइनस h। तो स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू आया हमारे पास 2/k को अंदर मल्टीप्लाई करो 2/k x, और 2/k को यहाँ मल्टीप्लाई करो -2/k h प्लस का k आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से आया y इज इक्वल टू यहाँ से 2/k x, और यहाँ पे k एलसीएम हो गया स्टूडेंट्स, यानी प्लस का k एलसीएम हो गया स्टूडेंट, ये प्लस का है, इसको मैंने k स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का 2h। अब k स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट हमें पता है, ये देखिए 4h के इक्वल है, तो y इज इक्वल टू 2/k x प्लस k स्क्वायर की वैल्यू 4h माइनस 2h अपॉन k, तो यानी y इज इक्वल टू 2 अपॉन k x प्लस 2h अपॉन k। अब स्टूडेंट्स ये यानी जो टेंजेंट की इक्वेशन है, ये वाली ये जो टेंजेंट लाइन है इसकी इक्वेशन क्या आई, ये आई है, लेकिन उसने क्या दे रखी है, उसने कहा है ये इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस 1 है, यानी ये दोनों इक्वेशन, यानी जो ये वाली इक्वेशन है ये किसके इक्वल है, mx प्लस 1 के इक्वल है, कौन, ये वाली इक्वेशन, यानी y इक्वल टू ये, यानी y की वैल्यू हमने mx प्लस 1 रख दी यहाँ से,
क्योंकि ये इस टेंजेंट की इक्वेशन हमने तो ये निकाली है, लेकिन उसने ये एम एक्स प्लस वन के इक्वल दे रखी है। तो ये है 2/k x+2h/k। तो स्टूडेंट्स m की वैल्यू आई 2/k, कंपेयर करें, और 2h/k किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, 1 के। तो यहाँ से 2h इज इक्वल टू k। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास स्केयरिंग करें बोथ साइड, तो यहाँ पे 2 यानी k स्केयर किसके इक्वल आएगा, 4h के इक्वल आएगा, यानी 4h स्केयर के इक्वल आएगा स्टूडेंट। और k स्केयर की वैल्यू वैसे हमें क्या गिवन है, 4h के इक्वल है। k स्केयर की वैल्यू 4h रखें, 4h माइनस 4h स्केयर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 4h ये कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 1 माइनस h इज इक्वल टू 0। तो h की वैल्यू या तो 0 आएगी या h की वैल्यू 1 आएगी। जब h की वैल्यू 0 है तो k की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ पे, यानी k इज इक्वल टू 0। जब h की वैल्यू 1 है तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। k इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स हमें ये पता है, अगर वो टेंजेंट लाइन है तो ये ओरिजिन पे तो है नहीं है स्टूडेंट्स, वो ओरिजिन पे तो है नहीं है, तो ये यानी यहाँ पे 0 0 तो वैल्यू हो नहीं सकती। तो यानी h की वैल्यू कितनी है, 1, और k की वैल्यू है 2। h की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 2, तो k की वैल्यू 2 यहाँ रखें, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 2/2। दिस इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, फाइंड द पॉइंट एट विच द लाइन y इज इक्वल टू x+1 इज टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर 4x। सेम है स्टूडेंट्स, यहाँ m की जगह 1 आ गया, यानी x+1 आ गया। बाकी यानी फिर पॉइंट क्या आया था हमारे पास, ये 1 2 आएगा, तो हमारे पास 1 2 पॉइंट आ जाएगा। तो यानी पॉइंट हमारे पास 1 2 सेम ऐसे ही रहेगा। अदरवाइज मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए अगेन हमने क्या किया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र, वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास क्या है, कर्व है, और इस कर्व पे ये सपोज करो हमारे पास टेंजेंट लाइन है, और ये h कोमा k पे टेंजेंट है। तो अगेन h कोमा k लेट गिवन लाइन इज टेंजेंट एट h कोमा k। h कोमा k पे टेंजेंट है, तो ये h कोमा k इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी k स्क्वायर इज इक्वल टू 4h आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करें, तो 2y इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करें, dy/dx किसके इक्वल आएगा हमारे पास, 4k। तो यहाँ से dy/dx आया हमारे पास 4, यानी 2 2 जा 4, 2/k के। अब dy/dx कहाँ पे निकालें, dy/dx एट h कोमा k पे, एट h कोमा k पे कहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा y, यानी 2/k है, तो 2 यानी y आएगा ना, 2/y। तो y की वैल्यू k रखें तो 2/k आ जाएगा, क्योंकि h की वैल्यू x की वैल्यू h, y की वैल्यू k, तो 2/k आया। तो ये जो टेंजेंट है, और हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स, ये आया हमारे पास टेंजेंट, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास, वो आएगी हमारे पास y माइनस y1, यानी y माइनस k स्लोप इंटू स्लोप 2/k इंटू x माइनस x1, x माइनस h। और स्टूडेंट y माइनस k इज इक्वल टू 2/k x और माइनस 2/k h। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट y इज इक्वल टू 2/k x प्लस k आ जाएगा, माइनस का k उस साइड आके प्लस का 2/k h। तो y ये किसके इक्वल है स्टूडेंट, इसके इक्वल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब कंपेयर करें, यानी ये जो इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास ये आई, अब ये किसके इक्वल दे रखी है उसने, वो x+1 है इस लाइन पे टेंजेंट। तो यानी x+1 किसके इक्वल आएगा, 2/k x प्लस यहाँ से k स्क्वायर प्लस 2h। अब यहाँ से कंपेयर करें तो यहाँ x के आगे 1 है, यहाँ पे 2/k है, तो 1 इज इक्वल टू 2 आया 2/k। तो k की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स, 2। तो k की वैल्यू 2 यहाँ पे रखें स्टूडेंट्स, हम k की वैल्यू 2 रखें अगर हम यहाँ पे, तो कहाँ पे रखें, तो यहाँ पे रख देते हैं हम। तो 2 का स्क्वायर यानी 4h आएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर, तो h आ जाएगा हमारे पास 4/4 यानी 1। तो पॉइंट क्या आया स्टूडेंट्स हमारे पास, पॉइंट आया हमारे पास यानी 1,2। अब स्टूडेंट्स उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व इज एट 1 1 इज 2। यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट है 1 1 पॉइंट पे कितना है, 2 है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के हम डेरिवेटिव करेंगे, यानी एक्स वाई प्लस ए एक्स
प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2 है, ये 1 है सपोज करो। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएट करें तो यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स पहला ऐसे कैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे कैसे पहले का एक्स का 1 प्लस ए एक्स का ए और प्लस बी वाई का डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी बटे डी एक्स कॉमन आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, यहाँ एक्स प्लस बी आ जाएगा और ये प्लस का वाई उस साइड का माइनस का वाई और प्लस का ए उस साइड के माइनस का ए। तो डी वाई बटे डी एक्स आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, माइनस कॉमन ले लिया यानी माइनस वाई माइनस ए अपॉन एक्स प्लस बी। और एट पॉइंट 1 1 पे निकालें 1 1 पे, तो वो आएगा स्टूडेंट एक्स की वैल्यू 1 रखो वाई की वैल्यू 1 रखो, तो यानी -1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस बी। तो ये आया स्टूडेंट्स। और ये जो डी वाई डी एक्स है किसके इक्वल है 1 1 पे 2 के इक्वल है, यानी यहाँ पे किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। तो -1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस बी, तो यानी 1 प्लस बी किसके इक्वल आया -1 माइनस ए। तो यानी यहाँ से ये कह सकते हैं हम, ये माइनस का इस साइड आके प्लस का ए प्लस बी इज इक्वल टू -2 आया, ये इक्वेशन सेकंड होगी। और अब अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 1 पुट करें, इसमें हमें ए और बी की वैल्यू निकाले 1 1 पॉइंट पे निकाला था, तो 1 1 पुट करें इस इक्वेशन में, तो 1 इंटू 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 इज इक्वल टू किसके है 2 के। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू किसके आया 2 माइनस 1, तो ए प्लस बी आया हमारे पास 1 के इक्वल, तो ए प्लस बी की वैल्यू 1 है। यहाँ पे एक चीज देखिए स्टूडेंट, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 प्लस 2 भी आएगा ये, तो 2b और ए प्लस का 2 साइड आके माइनस का 2, तो माइनस का 3 आएगा, ए प्लस 2b इजिकल टू -3 आया। ए प्लस बी इजिकल टू आया हमारे पास ए प्लस बी इजिकल टू -1 1, तो ए प्लस बी हमारे पास कितना आया 1। तो ये हमारे पास थर्ड है स्टूडेंट्स। तो इससे कैंसिल करें माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट b इजिकल टू -4। तो b की वैल्यू -4 यहाँ रखें, तो a -4 इजिकल टू 1, तो a इजिकल टू आ जाएगा हमारे पास 5, तो a इजिकल टू 5 आया और b इजिकल टू -4। अब उसने कहा है प्रूव दैट द टेंजेंट टू दिस कर्व, इस कर्व पे जो टेंजेंट होगा कहाँ पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, वो राइट एंगल होगा। तो टेंजेंट निकालना है, तो y इजिकल टू एक्स स्क्वायर -5x + 6। तो टेंजेंट यानी डी बाई डी एक्स होगा 2x - 5। तो एट पॉइंट हम कौन से पे निकालें 2 0 पे, 2 0 पे यानी डी बाई डी एक्स कितना आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, एक्स की वैल्यू 2 रखो, 2 इंटू 2 -5 यानी आया -1, यानी लेट दिस इज इक्वल टू m1। और एट पॉइंट हम 3 0 पे निकालें, तो 3 0 पे निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स कितना आएगा 3 0 पे, वो आएगा 2 इंटू 3 -5, दिस इज 1, तो लेट दिस इज m2। तो m1 और m2 की अगर मल्टीप्लाई करें m1 इंटू m2 वो कितना आएगा -1 इंटू 1, यानी दिस इज -1। अगर दोनों स्लोप की यानी इस पॉइंट पे जो स्लोप था और इस पॉइंट पे जो स्लोप था उनकी मल्टीप्लाई -1 है, तो यानी इन दोनों पॉइंट पे जो स्लोप है वो क्या किस पे है राइट एंगल पे है। सो टेंजेंट इज एट राइट एंगल, कौन से पॉइंट पे एट 2,0 एंड 3,0। नेक्स्ट स्टूडेंट फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द कर्व, इस कर्व की डायरेक्शन निकालनी है। तो डायरेक्शन निकालनी है तो डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले डी वाई बटे डी एक्स, वो आएगा 3x²। और कहाँ पे निकाले एट एक्स इजिकल टू 1, तो एट एक्स इजिकल टू 1 निकाले, तो डी वाई बटे डी एक्स आया हमारे पास 3 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी ये 3 आ जाएगा स्टूडेंट। और डी वाई बटे डी एक्स को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, डी वाई जो डेरिवेटिव होता है हम क्या कहते हैं, किसी लाइन का एक्स एक्सिस की डायरेक्शन पॉजिटिव एंगल लेते हैं हम, हमने +1 में किया है। स्लोप क्या होता है, स्लोप का सेकंड फार्मूला क्या है, सेकंड जो डेफिनेशन क्या है, इट इज एन इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी टेंजेंट इंक्लिनेशन, यानी इसको हम टेंजेंट थीटा भी बोलते हैं स्लोप को, टेंजेंट थीटा। ये थीटा क्या होता है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड tan थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो थीटा क्या आया tan इनवर्स √3, यानी डायरेक्शन क्या है tan इनवर्स √3 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्योंकि स्टूडेंट्स हमें पता है ये जो थीटा होता है वो एंगल होता है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब उसने y दे रखा है x² -5, वो कहता है फाइंड द एब्सिसा फॉर विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। तो अगर टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो इन दोनों के स्लोप इक्वल होंगे, तो इसका स्लोप आएगा स्टूडेंट dy/dx इज इक्वल टू 2x।
और इसका स्लोप आएगा dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू -1। तो यानी 2x किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, -1 के इक्वल है, तो x आएगा हमारे पास -1/2। नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स, ये था हमारा 18th क्वेश्चन। अब 19th क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर टेंजेंट पैरेलल है y एक्सिस के, स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 होगा, यानी -dx/dy इक्वल टू 0 होगा। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से इसका डेरिवेटिव करते हैं x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 का। तो 2x/9 आ जाएगा -2y प्लस 2y, y का dy/dx इज इक्वल टू क्या अपॉन 16 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy/dx आएगा स्टूडेंट्स, ये प्लस का 2x/9 इस साइड का माइनस का 2x/9, और ये अपॉन में 16 मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में 2y है वो डिवाइड में। तो ये आया स्टूडेंट dx/dy। अगर हम निकालें, ये माइनस का dx/dy निकालना है ना, क्योंकि जब टेंजेंट पैरेलल है y एक्सिस के, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 0, यानी इसका उल्टा करें तो आ जाएगा 18y ऊपर और 32x नीचे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब जब पैरेलल टू y एक्सिस है, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 0 है, यानी 18y/32x इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 0 आ गया, तो y की वैल्यू 0 यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे आएगा x² अपॉन 9 प्लस 0/16 इज इक्वल टू 1। तो x² इज इक्वल टू 9 आ गया, तो x इज इक्वल टू आया +-3। तो पॉइंट क्या आया स्टूडेंट्स, +-3, 0, यानी एक बार +3 0 और एक बार -3 0। अब 20th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पे पॉइंट निकालना है जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के। जब टेंजेंट पैरेलल हो एक्स एक्सिस के तो dy/dx 0 होगा, तो 2x-2 आया dy/dx। तो व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो dy/dx इज इक्वल टू 0 होगा। तो dy/dx है 2x-2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 1। अगेन यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, अगेन dy/dx को 0 के इक्वल रखेंगे, तो dy/dx 6x-12, तो पुट dy/dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो 6x-12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 12/6, यानी 2 आ गया। उसने कहा विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव शो दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बिना डेरिवेटिव यूज किए हम कैसे करते हैं इंक्रीजिंग, हम क्या करते हैं इस इंटरवल में इंक्रीजिंग, तो इस इंटरवल से दो वैल्यू लेंगे, लेट x1 एंड y1, x1 और x2 बी टू वैल्यू फ्रॉम कौन से इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। अब इस तरह से लेते हैं ताकि सच दैट हम x1 को x2 से बड़ा ले लिया, किसी एक वैल्यू को बड़ा ले लिया दूसरी से। अगर x1 को x2 से बड़ा लिया और fx1 fx2 से बड़ा आ गया तो इंक्रीजिंग आएगा। अगर x1 को x2 से बड़ा लिया और fx1 fx2 से छोटा आ गया तो डिक्रीजिंग होगा स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको जब एक्सरसाइज 8.3 करवाई है उसमें ये कंसेप्ट आपको क्लियर करवाया है। तो अभी एक एक नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो x1, अब दोनों का स्केयर करें स्टूडेंट, x1 का स्केयर यहाँ पे x2 का स्केयर से बड़ा होगा। अब x1 का स्केयर क्या होगा, अगर यहाँ पे fx1 रखें तो fx1 का स्केयर आएगा, यानी x1 के स्केयर को fx1 कहेंगे, और x2 के स्केयर को यहाँ x2 रखें तो fx2 बन जाएगा, यानी fx2 का स्केयर यानी fx2 आ जाएगा। जब x1 x2 से बड़ा है तो fx1 भी fx2 से बड़ा हो गया। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली क्या है इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव अगेन सेम, लेट x1 एंड x1 और x2 कहाँ से ली हमने, दो वैल्यू ली रियल नंबर से, तो इस तरह से ली ताकि x1 इज ग्रेटर देन x2। तो अब मुझे 2x+5 ना, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो भी यही बड़ा रहेगा, 2x1 2x2 से बड़ा, दोनों में सेम ऐड करूं तो भी ये बड़ा रहेगा 2x2+5 से। तो अगर यहाँ पे x1 रखे तो 2x1+5 बनेगा, तो यानी ये बन जाएगा fx1। यहाँ पे x2 रखूं तो ये 2x2+5 बनेगा, यानी ये fx2 बन गया। तो अब देखिए fx1 में x1 जब x2 से बड़ा लिया तो fx1 भी fx2 से बड़ा है, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, प्रूव दैट फंक्शन ए एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट और ए इज लेस देन जीरो। ये ध्यान से देखने की चीज है, ए जीरो से छोटा है यानी ए नेगेटिव नंबर है, तो इसको डिक्रीजिंग दिखाना है ऑन रियल नंबर पे। तो स्टूडेंट्स एफ एक्स लेट अगेन लेट एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू, मैंने रियल नंबर से दो वैल्यू ली, तो इस तरह से ली ताकि एक्स वन एक्स टू से बड़ा ले लिया। अगर मैं एक्स वन एक्स टू से बड़ा है तो अगर मैं उनको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं ए एक्स वन और इसको भी ए एक्स टू, क्योंकि ए इज लेस देन वन, ए इज लेस देन जीरो, जीरो से छोटा नंबर नेगेटिव है। अगर देखिए मेरा पाँच बड़ा है तीन से, अगर दोनों को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस पाँच लेस देन हो जाएगा माइनस तीन से, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये लेस देन हो जाएगा। अगर दोनों में सेम ऐड करें यानी ए एक्स वन प्लस बी ऐड कर दें और यहाँ पे भी ए एक्स टू प्लस बी ऐड करें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, ये जब एक्स वन को एक्स टू से बड़ा लिया तो ये एफ एक्स वन बन गया, यानी एक्स या एक्स वन रखें तो एफ एक्स वन बन जाएगा, एक्स वन रखेंगे तो यहाँ पे एफ एक्स वन बन जाएगा, तो एफ एक्स वन और ये बन जाएगा एफ एक्स टू। यानी यहाँ से क्लियर हुआ जब एक्स वन को एक्स टू से बड़ा लिया लेकिन एफ एक्स वन एफ एक्स टू से छोटा हो गया, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये थे विदाउट डेरिवेटिव, अब विद डेरिवेटिव करते हैं स्टूडेंट। अब उसने कहा शो दैट एफ एक्स इज वन बाई एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो स्टूडेंट एफ डैश एक्स निकालें, ये माइनस वन बाई एक्स के रहेगा, और हमें पता है स्टूडेंट्स ये सारा पॉजिटिव है, वी नो वन बाई एक्स केयर इज पॉजिटिव ऑन जीरो टू इन्फिनिटी, वैसे तो ये सभी जगह पे पॉजिटिव होगा, बट एफ डैश एक्स क्या आएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, टोटल नेगेटिव आ गया। सो फंक्शन इज, क्योंकि हम विद डेरिवेटिव से कैसे चेक करते हैं, हम डेरिवेटिव देखेंगे उस इंटरवल पे, अगर वो नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है। हमने एफ डैश एक्स निकाला और इस इंटरवल पे डेरिवेटिव चेक किया तो वो क्या है, नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कहाँ पे, ऑन जीरो टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स 26th क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन टू बाई एक्स प्लस फाइव इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेम है स्टूडेंट्स, एफ डैश एक्स निकालेंगे, वो आएगा टू तो कांस्टेंट है, वन बाई एक्स का माइनस वन बाई एक्स के इसका जीरो हो जाएगा, वी नो टू बाई एक्स केयर इज पॉजिटिव, वी नो पॉजिटिव, लेकिन एफ डैश एक्स क्या आएगा, एट कहाँ पे पॉजिटिव है, एट कहाँ पे रियल नंबर किसको छोड़ करके, जीरो को छोड़ करके, जीरो तो हो नहीं सकता, नीचे डिनोमिनेटर एक्स है, तो एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, टोटल नेगेटिव आया। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स लॉग एक्स बेस ई, तो फंक्शन है log x बेस ई, log x बेस ई, तो मीन्स log x अपॉन log e, और log e स्टूडेंट्स होता है हमारे पास वन, तो एफ एक्स बच गया हमारे पास log x, और एफ डैश एक्स क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास वन बाई एक्स, और वन बाई एक्स यानी वन बाई एक्स इज ग्रेटर देन जीरो वन एक्स कहाँ से है स्टूडेंट, एक्स इज बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, तो एफ डैश एक्स क्या है पॉजिटिव, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या है, इंक्रीजिंग है। अब उसे कहा है कोस थ्री एक्स को देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, ये चेक करना है डिक्रीजिंग है या नहीं। तो स्टूडेंट्स फंक्शन है मेरे पास कोस थ्री एक्स, तो एफ डैश एक्स निकालें, तो माइनस साइन थ्री एक्स और थ्री एक्स का थ्री, तो हमें दे रखा है जीरो से पाई बाय टू, वन एक्स इज बिटवीन जीरो से पाई बाय टू, तो हमें थ्री एक्स चेक करना पड़ेगा, तो थ्री एक्स किसके बीच में आएगा, जीरो से, तीन से मल्टीप्लाई करें दोनों से, थ्री पाई बाय टू, वी नो हम जानते हैं वन वन साइन थ्री एक्स, साइन थ्री एक्स, अब जीरो से पाई बाय टू में जब जीरो से 180 के बीच में है यानी पाई तक है, साइन थ्री एक्स क्या है, साइन थ्री एक्स इज पॉजिटिव, तो लेकिन पॉजिटिव है लेकिन टोटल क्या है, एफ डैश एक्स क्या आएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, टोटल नेगेटिव आएगा, कब, यानी व्हेन थ्री एक्स इज बिटवीन जीरो से थ्री पाई बाय टू,
यानी व्हेन 3x बिटवीन 0 से पाई बाय 3 पाई बाय 2, तो यानी x किसके बीच में आया, 3 से डिवाइड कर दे तो 0 से, जब x 3x किसमें, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में स्टूडेंट्स, तो x किसके बीच में आएगा, 0 से पाई बाय 3। 0 से पाई बाय 3 के बीच में, तो ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। और व्हेन 3x इज बिटवीन पाई से 3 पाई बाय 2, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल आया टोटल, तो 0 से 3 पाई बाय 2 तक आया था, तो 0 से पाई में तो ये डिक्रीजिंग है। जब 3x किसी में पाई और 3 पाई बाय 2 के बीच में है, तो साइन 3x क्या है, साइन 3x इज नेगेटिव, साइन 3x नेगेटिव है, लेकिन एफ डैश एक्स क्या आएगा स्टूडेंट्स, एफ डैश एक्स क्या आएगा, नेगेटिव। देखिए आप, नेगेटिव है ये, और ये सारा नेगेटिव 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 पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव, यानी कब, व्हेन 3x इज बिटवीन पाई से 3 पाई बाय 2, तो x किसके बीच में आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दें तो पाई बाय 2 से x किसके बीच में आ जाएगा, पाई बाय 3 से पाई बाय 2। यानी हमने देखा यहाँ पे 0 से पाई बाय 3 पे तो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, इंक्रीजिंग है। सो फंक्शन इज नॉट, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है कहाँ पे, ऑन 0 से 60 पे, एंड इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कहाँ पे है, ऑन 60 से 90 पे, 90 को पाई बाय 2। तो हम ये उसने पूछा क्या ये डिक्रीजिंग है फंक्शन, तो आंसर इज नो। सो फंक्शन इज नॉट डिक्रीजिंग, सो फंक्शन इज नॉट डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कहाँ पे, ऑन, यानी 0 से पाई बाय 2 पूरे इंटरवल पे डिक्रीजिंग नहीं है। अब उसे पूछा स्टूडेंट 10x बताइए डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, तो एफ डैश एक्स चेक करते हैं, एफ डैश एक्स क्या आएगा, 10x का सीकेंड स्क्वायर एक्स, और सीकेंड स्क्वायर एक्स 0 से पाई बाय 2 में पॉजिटिव है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स इज पॉजिटिव ऑन 0 से पाई बाय 2। सो फंक्शन इज, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसको चेक करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो एफ डैश एक्स चेक करते हैं, यानी 1/u का -1/u² आएगा इसका डेरिवेटिव, 1/u² x² का स्क्वायर, और डेरिवेटिव x² का 2x। अब देखिए इसका ये डेरिवेटिव आया, तो इसको चेक करना है, वी नो, यानी 1 + x² का स्क्वायर इज पॉजिटिव व्हेन, पॉजिटिव फॉर ऑल x, फॉर ऑल x, बट ऑल x, और ये जो 2x है वो भी पॉजिटिव 0 से इन्फिनिटी में, 2x इज पॉजिटिव व्हेन x कहाँ से बीच में, 0 से इन्फिनिटी में देखना है, 0 to इन्फिनिटी, यानी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, लेकिन एफ डैश एक्स क्या है टोटल, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, यानी टोटल नेगेटिव आया, तो हम कह सकते हैं सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑन कहाँ पे, 0 से पाई बाय 2, 0 to इन्फिनिटी। अब 31st क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, एफ डैश एक्स निकालते हैं, उसे इंक्रीजिंग दिखाना है, ये सारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो 3x² -6x + 4 आएगा, तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट 3x² -6x + 4 को 3 + 1 कह दिया, तो 3 कॉमन ले लिया, 3 इंटू x² -2x + 1 आ गया +1, और ये स्टूडेंट सारा a² + b² -2 ab फार्मूला है, a - b यानी x - 1 का होल स्क्वायर है +1, और ये सारा पॉजिटिव है, वी नो हमें पता है कि x - 1 का स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स सारा क्या आएगा, यानी पॉजिटिव में कुछ ऐड हुआ तो पॉजिटिव आया, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन आर। नेक्स्ट स्टूडेंट फाइंड ए फॉर विच एफ एक्स, ये सारा फंक्शन क्या इंक्रीजिंग है, तब ए की वैल्यू निकालें, तो एफ डैश एक्स निकालें, तो एफ डैश एक्स आएगा, ए तो कांस्टेंट है एक्स का 1 प्लस साइन एक्स का कोस एक्स, और प्लस ए का 0। सो फॉर इंक्रीजिंग, फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यानी ए इंटू 1 + कोस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब स्टूडेंट हमें पता है कोस एक्स की वैल्यू, वी नो कोस एक्स इज
ऑलवेज बिटवीन -1 एंड 1। कोस एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहेगी, और सो 1 प्लस कोस एक्स, यानी अगर ये -1 भी आएगा और या 1 के बीच की कोई वैल्यू आए तो ये इज पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है। तो अब डिपेंड किसके ऊपर करता है, अब ए के ऊपर करता है ये तो सारा इसके लिए। तो अगर कोस की कुछ भी वैल्यू है तो ये इंक्रीजिंग है, लेकिन अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है, यानी लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, यानी लेस देन 0 हो जाएगा। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग होगा, यानी ए की वैल्यू क्या आएगी फिर स्टूडेंट्स, सो ए शुड बी ग्रेटर देन 0, तब ये फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग। तो अब ये ए पे डिपेंड करता है, ये तो सारा पॉजिटिव है। अब स्टूडेंट 33rd क्वेश्चन करते हैं। उसने कहा फंक्शन एक्स प्लस साइन एक्स इंक्रीजिंग दिखाओ आर पे। तो एफ डैश एक्स करेंगे स्टूडेंट्स, एक्स का 1 प्लस साइन एक्स का कोस एक्स। वी नो जो कोस एक्स है वो किसके बीच में है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। -1 और 1 के बीच की अगर कोई वैल्यू रखें तो एफ डैश एक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा स्टूडेंट। पॉजिटिव 1 में अगर -1 भी रखें कम से कम तो फिर ये 0 रहेगा, यानी इज पॉजिटिव ऑन आर। So function is increasing. So function is increasing on R। अब उसने कहा स्टूडेंट इंटरवल निकालिए, अगर एफ डैश एक्स हमें ये दे रखा है जहाँ पे इंक्रीजिंग है, तो एफ डैश एक्स दे रखा है स्टूडेंट्स हमें। तो फॉर इंटरवल हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल करेंगे, यानी 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन अंदर, 3x - 1 इज इक्वल टू 0, या तो एक्स स्क्वायर 0 है या 3x - 1 0 है। तो x इज इक्वल टू 0 आया और x इज इक्वल टू 1/3। सो इंटरवल क्या आए, सो इंटरवल आए हमारे पास -∞ टू 0, 0 से 1/3 और 1/3 से इन्फिनिटी। अब स्टूडेंट्स उसने ये पूछा है कहाँ पे इंक्रीजिंग है, व्हेन x इज बिटवीन -∞ टू 0। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, यानी इसके बीच की कोई वैल्यू रखे, -1 रखे तो नेगेटिव। व्हेन x इज बिटवीन हमारे पास 0 टू 1/3, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0 से 1/3 की वैल्यू हम रखते हैं 1/4 रखते हैं, 0 और 1/3 के 1/4, यानी आएगा नेगेटिव आएगा सारा। एफ डैश एक्स करके देख लो, 1/4 रख के देख लो। व्हेन x इज बिटवीन 1/3 टू इन्फिनिटी, इसके बीच की कोई वैल्यू रखे तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, यानी 1/3 1 रखते हैं तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। सो फंक्शन हमें इंक्रीजिंग पूछ रहा है कौन से इंटरवल पे, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, जहाँ पे पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग कहाँ पे है, ऑन 1/3 टू इन्फिनिटी। अब 35th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा राइट द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। इंटरवल निकालने हैं, एफ डैश एक्स करेंगे सबसे पहले, 9x की पावर 8 प्लस 21x की 6 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। फॉर इंटरवल हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल करेंगे, यानी 9x की पावर 8 प्लस 21x की 6 इज इक्वल टू 0। तो x की पावर 6 और 3 कॉमन आ गया, अंदर बच गया 3x² और प्लस 3 7 जा 7 बच गया इज इक्वल टू 0। तो 3x6 इक्वल टू 0 रखेंगे या 3x² प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आएगा और यहाँ से x² इज इक्वल टू -7/3। तो x आएगा हमारे पास -7/3 का स्क्वायर रूट। तो ये नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। और स्टूडेंट्स आप देख सकते हो x की वैल्यू चाहे कुछ भी रखें आप देखिए ये भी इवन पावर है और ये भी इवन पावर है। एफ डैश एक्स इज, यानी एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, 9x की पावर 8 प्लस 21x की पावर 6 है। तो वी नो x की पावर 8 एंड x की पावर 6 इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इट मीन्स ये जो 9x की पावर 8 है प्लस 21x की पावर 6 इज पॉजिटिव, और फॉर ऑल एक्स सभी एक्स के लिए पॉजिटिव। स्टूडेंट हमें ये करके दिखाने की भी जरूरत नहीं है, फॉर क्योंकि ये इवन पावर है ये भी इवन पावर है। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन सभी रियल नंबर पे क्या है, इंक्रीजिंग है। अब 36 क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा है ये फंक्शन गिवन हमें
तो ये बताओ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, राइट वेदर द फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है इस इंटरवल पे। तो एफ 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 एक्स हमें दे रखा है log sin x, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, वो आएगा log sin x का 1/sin x, और sin x का आएगा cos x। तो एफ डैश एक्स आया कोट एक्स, और कोट एक्स क्या है, कोट एक्स इज लेस देन जीरो यानी नेगेटिव, कोट एक्स इज नेगेटिव व्हेन एक्स बिलोंग्स टू पाई/2 से पाई, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कोट एक्स नेगेटिव है, तो एफ डैश एक्स क्या है नेगेटिव, सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, सो फंक्शन क्या है इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है कहाँ पे, ऑन पाई/2 से पाई पे। अब उसे फाइंड द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा इफ एग्जिस्ट फॉर द फंक्शन, तो कहता है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालिए। तो एफ डैश एक्स हम चेक करते हैं, ई की पावर एक्स आएगा फॉर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ई की पावर एक्स को जीरो के इक्वल करेंगे, तो एक्स किस वैल्यू पे ये जीरो आएगा, यानी डज नॉट एग्जिस्ट, यानी एक्स की कोई वैल्यू नहीं आएगी, ये यानी ई की पावर एक्स कभी जीरो नहीं हो सकता, सो इट इज नाइदर मैक्सिमम और मिनिमा, इट इज नाइदर मैक्सिमम और मिनिमा। सो इट इज नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा, ना तो ये मैक्सिमा है ना ही ये मिनिमा है। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फंक्शन, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है अगर इसकी कोई है, तो जीरो से वन पे, जीरो से वन पे डायरेक्ट हमें पता है स्टूडेंट्स, जीरो से वन पे, जीरो से वन के हमारे पास ओपन इंटरवल में नहीं देखना है, ओपन इंटरवल में कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब ओपन इंटरवल में सबसे कम वैल्यू जीरो नहीं है ना वन है, इसके बीच की वैल्यू पे देखना है, तो हम नाइदर मैक्सिमम और मिनिमम कह सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स एफ डैश एक्स करते हैं, एफ डैश एक्स हमारे पास आएगा वन, फॉर मैक्सिमम और मिनिमा, फॉर मैक्सिमम और मिनिमा हम इसको क्या रखेंगे, मिनिमा इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, यानी वन इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, सो नो लोकल मैक्सिमा नो मिनिमा, नो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, वो कहता है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। और विदाउट डेरिवेटिव हमें पता है स्टूडेंट्स, एफ एक्स हमें दे रखा है -x+3+3, अब ये मोड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी ये वैल्यू तो हमेशा जीरो से बड़ी है, अब जीरो से बड़ी है यानी यार ये सारी नेगेटिव है, यानी अगर मैं इसमें जीरो से, यानी जीरो अगर कम से कम वैल्यू इसकी कितनी है, जीरो है, अगर जीरो नेगेटिव माइनस होगा इसमें तीन आएगी, और जीरो से ज्यादा माइनस होगा ये तीन से छोटी होती चली जाएगी, यानी इस फंक्शन की जो वैल्यू है वी नो, हमें पता है एक्स मिनिमम वैल्यू ऑफ x+3 का मोड कितनी है, इज जीरो, सो सो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज मैक्सिमम आएगा, और कहाँ पे मिनिमम वैल्यू जीरो है, एट एक्स इज इक्वल टू -3 पे, लेकिन -3 पे जीरो है, लेकिन इसके अलावा ये सारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अगर पॉजिटिव वैल्यू को तीन में से माइनस करें तो कम होगा, तो ये लोकल ये मैक्सिमा है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी अगर ये जीरो रहेगा मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या आएगी स्टूडेंट, अगर ये जीरो रहेगा तो ये तीन आएगी 3। वो कहता प्रूव दैट द फंक्शन x+2 डज नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम, यस एफ डैश एक्स देखिए ये वन आएगा स्टूडेंट्स, यानी फॉर क्रिटिकल वैल्यू हम इसको जीरो के इक्वल करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, तो यानी वन इज नॉट इक्वल टू जीरो हमें पता है, सो नो लोकल मैक्सिमम नो मिनिमम, नो मैक्सिमा नो मिनिमा। स्टूडेंट विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन क्या है मेरे पास sin 2x + 5, यानी sin 2x की जो सबसे कम वैल्यू -1 है, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, मिनिमम वैल्यू आएगी स्टूडेंट, अगर sin 2x इसकी सबसे कम वैल्यू -1, तो -1 + 5 ये आएगा 4, और मैक्सिमम वैल्यू आएगी मैक्सिमम वैल्यू
वो आएगी इसकी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितने 1, तो 1 + 5 तो आ जाएगा 6। अब एफ एक्स log x है, प्रूव दैट मैक्सिमम और मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव करें, एफ एक्स है हमारे पास log x, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा स्टूडेंट्स, log x का 1/x फॉर मैक्सिमम और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम इसको 0 के इक्वल करेंगे, 1/x इज इक्वल टू 0, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो नाइदर नो मैक्सिमम नो मिनिमा, सो मैक्सिमा मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अब स्टूडेंट्स एफ एक्स हमें दे रखा है, इसका डेरिवेटिव करते हैं, एफ डैश एक्स नीचे वाले का स्क्वायर 1 + x + x स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 + x + x स्क्वायर ऐसे कैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव -1 + 2x -1 + 2x प्लस ऊपर वाला ऐसे माइनस ऊपर वाला ऐसे 1 - x + x स्क्वायर ऐसे कैसे नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 + 2x। तो स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं -1 -x स्क्वायर प्लस 2x + 2x स्क्वायर और प्लस 2x की क्यूब, और इसको करते हैं स्टूडेंट्स -1 और प्लस x और -x स्क्वायर और -2x और माइनस प्लस का 2x क्यूब और हमारे पास 2x स्क्वायर 2 प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का 2x की क्यूब और नीचे 1 + x + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए, यहाँ से 2x क्यूब से 2x की क्यूब कैंसिल और हम हमारे पास -1x प्लस का x से माइनस का x कैंसिल और माइनस का 2x से प्लस का 2x कैंसिल और हमारे पास बच गया हमारे पास स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस माइनस का x माइनस का 2x प्लस 2x स्क्वायर, यानी सिर्फ प्लस का 2x स्क्वायर बच गया और -1 तो ये आया 2x स्क्वायर -2/1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको 0 के इक्वल करें, फॉर एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास 2x स्क्वायर -2/1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x आ जाएगा हमारे पास +-1। तो x की वैल्यू 1 पे हम चेक करें स्टूडेंट्स, अगर x की वैल्यू 1 रखें तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और -1 पे तो हमारे पास ये नहीं आएगी, तो 1 पे चेक करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकालिए, मिनिमम। स्टूडेंट हमारे पास -1 और 1 दो पॉइंट आए हैं, एक 1 और x इक्वल टू -1, तो अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे फंक्शन में तो f1 आएगा मेरे पास 1 - 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 + 1 का स्क्वायर, और f-1 रखेंगे तो आएगा 1 माइनस माइनस प्लस का 1 -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और अपॉन 1 - 1 प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3/1 और ये आ जाएगा हमारे पास 1/3। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है 1/3 एट x इज इक्वल टू, मिनिमम वैल्यू कितनी आई है, मिनिमम वैल्यू हमारे पास आई है हमारे पास 1/3, तो 1/3 मिनिमम वैल्यू ही निकालनी थी। और स्टूडेंट एब्सोल्यूट मैक्स और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है, तो एफ डैश एक्स करेंगे चेक, तो 2x - 3 आएगा, तो इसको 0 के इक्वल करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करेंगे क्रिटिकल वैल्यू के लिए, तो x इज इक्वल टू आएगा 3/2, यानी 2x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3/2, तो x आया स्टूडेंट 0, 3/2 और 2, तो f0 निकालते हैं स्टूडेंट्स, f0 आएगा 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0, 0 एब्सोल्यूट मैक्स ऐसे निकालते हैं ना स्टूडेंट, f3/2 निकालेंगे तो 3/2 का स्क्वायर -3 इंटू 3/2, तो ये आया स्टूडेंट 9/4 -9/2, ये आया माइनस का 9/4, तो f2 निकालें स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 तो आएगा 4 माइनस का 2, तो सबसे कम वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास -9/4, तो एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास -9/4 एट x इज इक्वल टू 3/2, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा है स्टूडेंट्स, मैक्सिमा है 0 एट x इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या था, f(x + h) इज इक्वल टू h इंटू एफ डैश एक्स प्लस f(x), यही था फार्मूला हमारे पास। तो f(x) हमने किसको एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स, f(x + h) तो है हमारे पास √51,
और एफ ऑफ एक्स कितना आएगा स्टूडेंट हमारे पास √49। तो एक्स प्लस एच आया हमारे पास 51 और एक्स आया 49, तो एच आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, एच की वैल्यू 2 आ गई। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, एफ एक्स हमारे पास क्या है, रूट एक्स है, यानी रूट एक्स को हम एफ एक्स मानेंगे, एक्स हमने इसको माना है, तो एफ डैश एक्स आएगा 1/2 √x। तो यहाँ पे देखिए एच एच की वैल्यू है 2 इंटू एफ डैश एक्स की वैल्यू 1/2 √x और प्लस एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास √49। तो एक्स की वैल्यू 49 रखें स्टूडेंट्स, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/49 का स्क्वायर रूट प्लस 7, तो ये 1/7 आया प्लस 7। तो 1/7 को 7 पॉइंट 1 7 चौका 28.14 और 7 दूनी 14 प्लस 7, तो यानी 7.142। ये स्टूडेंट 3 डेसिमल प्लेस तक है, आगे निकालना चाहते हो तो इसको आगे पॉइंट तक चल जाएगा आगे, तो आगे भी निकाल सकते हो आप, थोड़ा और डिवाइड करें आप तो आगे भी चला जाएगा। अब उसने कहा इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर मेजर एज विद एन एरर 0.03, यानी रेडियस में एरर है, डेल आर दे रखा है यानी 0.03, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन द कैलकुलेशन इस वॉल्यूम, वॉल्यूम में यानी डेल भी निकालना है इस क्वेश्चन मार्क। यानी हमें पता है स्टूडेंट्स ये वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर की 3, तो यानी हमें डी वी डेल डेल आर किसके इक्वल होता है हमारे पास स्टूडेंट्स डी आर के, तो डी वी बाई डी आर निकालते हैं इजिकल टू 4/3 पाई आर की 3 का 3 आर स्क्र, और स्टूडेंट डी वी आ जाएगा हमारे पास यानी डी वी अपॉन इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल 4 पाई आर स्क्र डी आर, तो यानी डेल वी के इक्वल कह सकते हैं हम चेंज इन अप्रोक्सीमेट एरर इन दी, और 4 पाई आर स्क्र, और देन आगे ये भी पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स रेडियस कितना मेजर किया गया है 9 सेंटीमीटर विद एन एरर 0.03, यानी आर की वैल्यू 9 है, डेल आर कितना है यानी आर की वैल्यू 9 रखें 4 पाई इंटू 9 का स्क्वायर और 0.03, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, तो स्टूडेंट्स यानी 9 का स्क्वायर करें 81 इंटू 4 इंटू 0.03 पाई, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम में एरर है अप्रोक्सीमेट एरर। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 8th चैप्टर यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए हैं, अगर आपको समझ आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।